यूक्रेन में फंसे नागरिकों को स्वदेश वापस लाने की मुफ्त व्यवस्था करे सरकार। उस्मान। बता दें कि रामपुर भाकियू अन्नदाता ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट हेम सिंह को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, रूस और यूक्रेन युद्ध में लगभग 20,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जो कि 7 दिन से भूखे प्यासे बंकरों में बंद पड़े जिंदगी और मौत की जंग देख रहे हैं, जबकि रूस द्वारा लगातार युद्ध की चेतावनी दी जा रही थी। ऐसे में सरकार को चाहिए था अपने नागरिकों को समय रहते स्वदेश लाने का प्रबंध करती, लेकिन इंडियन एयरलाइंस कंपनी ने इस आपदा की घड़ी में भी अवसर तलाशने की कोशिश की और जो टिकट केवल 30,000 रुपये का था, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए तक वसूलना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बहुत से छात्र और नागरिक स्वदेश नहीं आ पाए। जबकि इस स्थिति में अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों ने अपने देश के नागरिकों को मुफ्त सुरक्षित स्वदेश बुला लिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा की परवाह किए बगैर उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वदेश बुलाने और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष समीन खान, जीनत खान, सावेज खान, युद्धवीर सिंह, इमरान खान, लालाराम गंगवार, फायजा खान, दानिश खान, मुसरत अली आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं शफीक अलवी जी की पूरी रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह जी को सौंपा है, जिसमें प्रमुख समस्या इस समय जो पूरे विश्व पे एक आई हुई है, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें हमारे लगभग 20,000 नागरिक भारत के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और बराबर में एक छोटा सा मुल्क जिसकी मतलब कहते हैं कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान, उसने अपने सारे नागरिक समय रहते बुला लिए। और हमारे इंडियन एयरलाइंस की कंपनी जो है, उसके जो विमान थे, उन्होंने मतलब कहते जो 30,000 रुपये वहाँ से किराया था, उसको 1 लाख 1.5 लाख इस तरह से जब मांगा, तो बेचारों के पास में, वहाँ के छात्रों के या जो नागरिक थे वहाँ पर, उनके पास नहीं थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय चुनाव में व्यस्त हैं, तो ये एक गंभीर समस्या है हमारे देश के ऊपर। हमारे देश के नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको निकालना चाहिए। और ये क्योंकि रूस भी भारत का एक मित्र देश है और यूक्रेन से भी भारत की मित्रता है, तो इसमें अगर ये चाहे तो हस्तक्षेप भी कर सकता है। दूसरा समस्या, पिछले 2 माह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ओले से किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। और पूरे जितने भी देश के नेता हैं, यूपी चुनाव में मतलब लगे हुए हैं, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि किसान की फसल का क्या नुकसान हुआ। मीडिया भी खास करके यूक्रेन और रूस के युद्ध को दिखा रहा है, जबकि एक युद्ध भारत का किसान भी लड़ रहा है। तो ये एक समस्या ये है कि जो किसानों को नुकसान हुआ, उसको 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। तीसरी समस्या, हमारे जनपद में प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर रठोंडा में मेला आयोजन किया जाता है और वहाँ का उसका ठेका जो है, जब से ठेका व्यवस्था लागू की गई है, तो वहाँ पर सामान जो मिलता था पहले, क्योंकि मसाले वगैरह लेने के लिए हमारे ज़िले के साथ साथ बरेली, मुरादाबाद या उत्तराखंड के भी बहुत से जगह के लोग ये इंतज़ार करते थे कि शिव मंदिर रठोंडा पे जब मेला लगेगा तब हम वहाँ से मसाले या आटा चक्की वगैरह ये आइटम जो भी ये लकड़ी का सामान वगैरह खरीद कर लाएंगे, क्योंकि सस्ता और अच्छी गुणवत्ता का मिलता था। लेकिन जब से ठेका व्यवस्था शुरू की गई है, तो सामान के कीमत जो है बेतहाशा बढ़ने लगी और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बहुत ख़राब होने लगी। तो हमने मांग की है इसमें कि जो सामान की गुणवत्ता, ये मतलब ठेका व्यवस्था जो है ये ख़त्म की जाए। तीसरी समस्या, जनपद में जो कोई भी विद्युत वितरण खंड का कोई भी बिजली घर किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से किसान पंपिंग सेट से सिंचाई कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ा सीना ठोक ठोक कर कह रहे थे कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। तो वो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के बजाय किसानों को मौत के मुंह में धकेलने का उन्होंने काम कर दिया है। बिजली कंपनी, कोई भी बिजली घर मतलब किसानों को नलकूप